राम राम भाई लोग। तो भैया पूरा संडे का दिन हो गया, पूरी रात हो गई। सोमवार का पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई। मंगल का पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई। नॉन स्टॉप बहते हुए, नॉन स्टॉप जो है करंट बॉडी में लगा हुआ है, जो कि ये दसों जो है ऐंठ रहे हैं बॉडी हमारी भयंकर। 12-22 हो रहा है अभी। बुध का दिन है आज, जिसमें सुबह सोने को मिलेगा। ये तीसरा दिन और जो है एक 700 ग्राम का जो है इसने हड्डी का जो है स्टोरेज इतना बड़ा जाम कर लिया है। 700 ग्राम का स्टोरेज जो है इसने, ये केवल 4-5-6 साल का नहीं है, ये केवल 3 दिन का है। और ये चल रहा है वही 5 साल हो गए इसको चलते हुए। तो इतना स्टोरेज जो है उसने अपने खोपड़े में जमा लिया है, जो पहले से जमाए हुए से उसके ऊपर कवर चढ़ा लिया। अब जो है गीले बैठे हैं हम, केवल इसलिए कि फांसी होनी है। दोगली निगाह है इस औरत की, जो पकड़ी जा चुकी है। 4 घर होने की वजह से लावारिस औरत जो है इस तरह का बिहेव कर रही, गंदे रेड टॉर्चर। ये कोई जो है पटाखा नॉर्मली थूक नहीं है, करंट है बॉडी में, जो पटाखे के तरीके पूरी देही में जो है पट 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 किया करता है। ये दसों जो है शब्दों का यूज करते, गंदी आवाज़ें, कपच्ची नरबच्ची, कभी ऐसी जो है आवाज़ों का प्रयोग करते। ये औरत जो है सुबह शाम हड्डियाँ उबाला करती, हड्डियों का काढ़ा जमा जो है कनपट्टी में कहीं इधर चिपकाएगी, कहीं इधर चिपकाएगी, कहीं मूठियों के ऊपर लगाएगी, कहीं आँखें सजाएगी। इस तरह से जो है इसने जो है आज ये तीसरे दिन इतना 700 ग्राम का बंडल जो है हड्डियों का स्टोर कर लिया है नॉन स्टॉप करंट में। ऐसे करते कि जीभ जो है इस पे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये दुनिया की पहली औरत है जिसको फांसी होनी है। फेस खराब कर दिया बोलने से पहले। ये दसों मारे जाएंगे, क्या अवधेश हों, क्या अंशु हों, क्या गरिमा हो, क्या कुमकुम हो, ये सब मेरी आंखों से देखते। ऐसे इस तरह से जो है अवधेश जो है इस तरह से जो है हमसे बात कर सकते हैं। हड्डियों के खोल इनके जो है बॉडी के फूल हैं। नितिन इस तरह कर सकते हैं, बहुएं उठा सकते हैं हमारी। वंदना जो खड़ा दूध पीती है, ये बीरू की औरत बॉडी से बाहर खड़ी, मेरी बॉडी में एक भी हड्डी नहीं है। ये सब खाली खोखला है, नकली है, ये कुछ भी नहीं है मेरे बॉडी में। उसको फांसी होनी है, जो मेरे ऊपर गंदा प्रभाव पड़ेगा। बहुत आदमी जोर लगाएगा कि इसको फांसी ना हो। जिस सब मिश्रा हो गए, जिनके भैया दरोगा हैं और जो खुद एक पत्रकार हैं, जिनके घर में सारे पुलिस वाले हैं, जिनकी निगाहों के सामने ये हो रहा है, ये सब जोर लगाएंगे कि ये जिंदा हाथ ना आए। ये पुलिस वाले जोर लगाएंगे,
जो कि ऋषभ मिश्रा जो हैं वो स्पष्ट गेट पे कहते हैं अरबपति हो यार, अरबपति हो, कायदे से रहो। तो अब इसका मतलब जो भी हो, अरबपति हो। अरबपति इसीलिए है कि कुमकुम जो है मांस का स्टॉल पहने हुए है। तिवारी परिवार मेरी आंखों से देखता है, इसलिए हम अरबपति हैं भाई। इस तरह बात करते ऋषभ मिश्रा पुलिस लाने पे, जो कि पुलिस वापस भेजी जाती है। अंशु तिवारी जो पुलिस को गुमराह करते हैं ऋषभ मिश्रा के साथ खड़े होके। तो ये 4-5 घर का प्रभाव होने के कारण हो सकता है फांसी ना हो पाए वीरू की औरत को, पूरी वीरू की औरत के हाथ पैर ना काटे जाएं। हो सकता है वंदना जो दूध पी रही मेरी बॉडी का वो निकल जाए, जो सांस पे ब्रेक लिए है वंदना औरत, धीरज की औरत, वो निकल जाए। ये 10 लोग हैं जैसा बताया टीम में, ये 10 मारे जाएंगे टेस्ट के बाद। ये नरभक्षी परिवार है, 10 की टीम नरभक्षी है। ये नॉन स्टॉप दीमक की तरीके बॉडी घूमते हैं अपने शब्दों से। ऐसी प्रजाति कहीं देखी नहीं होगी, कहीं पाई नहीं होगी। ये दुनिया का पहला केस है जो मेरे साथ हो रहा है। ऋषभ मिश्रा वही हैं जिन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ा, जो मेरे घर में घुस के आए, हमको मारा। अंशु तिवारी ने मारा, अंशु के रिश्तेदारों ने मारा, मनु, गोविंदा, इन सब ने जो है मेरे ऊपर मतलब 10-15 लोगों ने मिलकर जो है हमको मारा और छिनारा में फंसा दिया। छिनारा में फंसा दिया, 6 महीने का मुकदमा कर दिया। तब ये ऋषभ मिश्रा नए नए आए हुए थे यहाँ गली में। इनको जब मालूम चला तो इनको जो है चकमा दे के, टोपी ओपी पहना के, जैसा भी सिखाया हो, अंशु तिवारी ने ट्रेंड कर दिया। ये ऐसा ऐसा है, वो है, ये फलाना ढिमाका है। तो अब हो सकता है इनकी वजह से कि ये औरत, पहली बात इन 10 से स्पष्ट बात नहीं करनी है। पुलिस लेके जाने का मतलब इनके गेट पर कि हम पे दबाव पड़ना और जो है हमें गंदा साबित करना। ऋषभ मिश्रा से बात करनी है, जो पत्रकार हैं उनसे बात करनी है। इससे ये होगा, स्पष्ट होगा, गेट पे जाके ज़्यादा दबाव नहीं होगा और पुलिस प्रशासन उलझेगा नहीं। ये ज़बरदस्ती खाया हुआ सुपारी, मुंह नहीं चल रहा मेरा, सब सारे जो है मुंह काम ही नहीं कर रहा। और सारा ये जो काम हो रहा है, शायद ऋषभ मिश्रा की वाइफ भी पुलिस में है, शायद जो है ये 10 अभी यहाँ कमरे में ही बैठे हैं मेरे। अंशु तिवारी यहाँ हैं, अवधेश तिवारी यहाँ है, कुमकुम यहाँ है, गरिमा यहाँ है, और जो किराएदार हैं अंशु के घर में, वो भी मेरी बात ये सुन पा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। अंशु तिवारी के परिवार में नीचे किराएदार हैं, ऊपर किराएदार हैं। जो ऊपर हैं वो शायद रिश्तेदार हैं जिन्होंने साथ में मिल के मारा हमको और मेरे घर में धमकी दिया कि यहाँ रहना और कायदे से रहो, नहीं आगे रहो जाके। हमारी माता जी को इस तरह की धमकी दी। तो ऊपर ये रिश्तेदार हों, जो भी हों, किराएदार हों, ऊपर रहते हैं। बलेनो ब्लैक कलर की गाड़ी है जिनकी, और नीचे पंडित जी हैं जो शायद पत्रकार हैं। वैगन आर गाड़ी जिनके पास है, जो नीचे अंशु तिवारी के यहाँ मकान में रहते हैं, जो शायद पत्रकार हैं शायद, जो भी हों। तो प्रभाव मेरे ऊपर बहुत गंदा है। हो सकता है ये जिंदा हाथ ना आए। अगर ये मारी जाती तो एक तो ऋषभ मिश्रा पत्रकार जिनका पूरा परिवार पुलिस में, और दूसरे ये अंशु तिवारी जिनके यहाँ नीचे किराएदार, वो पत्रकार। तो ये हो सकता है हर तरह से बात दाबने की कोशिश की जाए, ये औरत ज़िंदा ना आए, और ज़िंदा ना आने के बाद भी इन पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि इतने लोग हैं। अंशु तिवारी के यहाँ पत्रकार जो कुछ भी न्यूज़ में लिख के पेपर में
कुछ भी दे सकते हैं। और ऋषभ मिश्रा पत्रकार जो कुछ भी न्यूज़ में दिखा सकते हैं। ऋषभ मिश्रा के भैया दरोगा जी जो थाने के अंदर कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक ना ही हमारी दरोगा जी से कोई बात हुई है। बस इतना मालूम है कि ऋषभ मिश्रा के भैया जो है दरोगा जी हैं, क्योंकि टोपी ओपी पुलिस की रखी रही थी गेट के सामने, और ये रात भर जो है 10 कड़ीला करते हैं और ऊपर यहाँ घर से हम बात करते हैं। तो ऋषभ मिश्रा का परिवार प्रत्यक्ष जो है देख पाता है हमको यहाँ तड़पते कड़ीलते हुए। तो हो सकता है कि बात को दबाया जाए और ये वंदना निकल जाए जो दूध पी रही बॉडी का। इसका बहुत गंदा प्रोसेस है जो शायद हम सामने न रख पाएँ, और सामने इसलिए नहीं रख पाएंगे कि बीरू की औरत जिंदा हाथ नहीं आएगी। इसको जिंदा रखने में असमर्थ है क्योंकि इतना प्रभाव है। उधर ऋषभ मिश्रा जिनका पूरा जो है परिवार पुलिस में है, इधर अंशु तिवारी जिनके पास पत्रकार हैं और जिनकी रिश्तेदारी भी पुलिस में है सारी। तो हो सकता है ये औरत जिंदा हाथ ना आए। जिंदा हाथ ना आने का मतलब है कि सच्चाई सारी जो है दब जानी, सबूत सारे मिट जाने, सबूत सारे मिटा दिए जाएंगे। अगर ये जिंदा हाथ नहीं आती तो ये मार के मरेगी हमको, सबूत सारे मिटा देगी। ये हम साबित नहीं कर पाएंगे कि ये 10 मेरी आंखों से देखते हैं। ये सब हड्डियों की लकड़ी अपने चेहरे पे लगाए हुए, मॉक्स पहने हुए हैं हड्डियों का। ये सब नरभक्षी परिवार है, तिवारी नरभक्षी परिवार है। अवधेश की बिटिया कुमकुम नरभक्षी है जो बाथरूम की नलकी का दूध पीती है। ये हम साबित ही ना कर पाए। बस वही रखा जाएगा कि खाना निकाल लिया है पेट से, हड्डियां एक भी नहीं मेरी बॉडी में। तो अब ये रखा जाएगा कि खाना निकाल लिया है पेट से, और जो है बीरू और बीरू की औरत को मार दो जो एक क्लाइंट, बीरू की औरत क्लाइंट जिसको हम नहीं जानते कौन है, कहाँ से, क्या नाम है, क्यों कर रही। आज ये तीसरा दिन है जिसकी बॉडी हड्डियों से सजी हुई है। जिस औरत को फांसी होनी है वो औरत जीवित हाथ नहीं आएगी। अगर नहीं आती है तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है, ऋषभ मिश्रा जो सामने हैं उनसे भी निवेदन है, और सामने अंशु तिवारी इनको तो मार ही दें, इनसे तो कोई, क्योंकि यही करवाता है सब, यही जो है गली को गुमराह करता है, गली को तरह तरह के जो है, और इसी का सारा हाथ है हमको मारने में। तो भैया ध्यान दे रहे थोड़ा सा। आज तीसरा दिन है, 3 दिन 3 रातें जो कि निरंतर करंट लगा हुआ देही में, जलता हुआ मेरा पंखा चल रहा, पट 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 करंट पूरी बॉडी में जो है रेंग रहा। ये करंट नहीं, ये हड्डियाँ उबल रही मेरी, ये हड्डियाँ उबल रही मेरी, जो एक काढ़ा गलता हड्डियों का उबल रहा बंद है। अगर हम डायरेक्ट बीरू के दरवाजे जाते हैं पुलिस लेके तो ये लोग हमसे जाएंगे लपट, ये पूरा परिवार लपट जाएगा हमसे, जिसमें हाथ पैर भी मेरे ऊपर चलाए जाएंगे, और बीरू की औरत तेम काम लगा देगी। तो तेम काम लगा देगी ये दोगली औरत चालबाज क्लाइंट, उतने में ये काम लगा देगी, हाथ पैर से लेके हर एक चीज़ पे गलता मार देगी। ये होगा कि सबने मारा भाई तो इसका जो है हाथ पैर चला गया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ऋषभ मिश्रा से बात करनी है। हमें न तिवारी के घर जाना है न पांडे के घर जाना है, और हमें बिना टीम लिए दरवाजे पे जाना ही नहीं है। कम से कम 10 पुलिस वाले हों, कम से कम 10 पुलिस वाले साथ में हों, रिवाल्वर हो, उसके बाद ही दरवाजे पे जाना है, अन्यथा दरवाजे पे नहीं जाना है। ऋषभ मिश्रा से पूछ लेना, स्पष्ट कर लेना, तब इनके दरवाजे पे जाना। पहला तो ये, दूसरा 10 से कम आदमी हो पुलिस प्रशासन के पास तो ना जाना इनके गेट पर, क्योंकि हमारे साथ साथ सबूत भी मिटा देंगे।
बात पुलिस प्रशासन को डर नहीं है, डर नहीं किसी चीज़ करना है, ये पुलिस प्रशासन का कुछ कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। एक स्पष्ट आदमी से लड़ा जा सकता है, एक मुँह दबे एक दोगले आदमी से कभी कोई जीत नहीं सकता लड़के, जो कि तिलक और मूर्ति और जो है ब्राह्मण पंथ का जो है टैग लगा के चाकू मार दे, या कटोरा भीग कर रखे उसके नीचे चाकू लगाए हो, बेचारा बेचारा में करता जाए और चाकू मार दे। तो उन प्रजाति में है ये तिवारी और पांडे, ये स्पष्ट कभी नहीं लड़ेगा, ये सामने बेचारा बनेगा, वो अघा के खा रहा है, अघा के। और एक गागपन की सीमा भी शर्मा जाती है, ये हड्डियां नहीं रह गई हैं, उसके बाद भी सुबह शाम बही रहा है लिंग हमारा, जिसमें हाथ से पकड़ पकड़ वीरू की औरत जो है सेक्सुअल नशे दे रही। अभी लेटेंगे, तीसरा दिन है नॉन स्टॉप, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक नहीं लिया गया। हो तो गए 5 साल, लेकिन 1 घंटे का ब्रेक नहीं लिया गया, वो तीसरा दिन। बाकी तो ऐसे सुबह शाम चलता ही रहता है ब्रेक ले लेके। आज ये तीसरा दिन है, 3 दिन 3 रातें हो गई जो नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के ये पहिया जलती हुई लगाए हुए, रॉड जल रही हड्डियों के अंदर मेरे, हम हाँप रहे हैं गंदी तरह, हड्डियों का काढ़ा मेरे उबल रहा है। पेट एट सारा जो है नोच नाच के सब सजा लिया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि खाना निकाल लिया है। बस इतना दो कि पुलिस प्रशासन जो है दबाव न बना पाए हम पे, और इसके आगे हमारे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। तो कुछ भी आए बाएँ चाहे कुछ भी बता दो, थोड़ा बहुत आए मैं रो के दिखा दो, ऐसे ऐसे बिचकने लगूँ, तो हर तरह की हरकत है यहाँ। तो कोई मरे ना, इतना ध्यान देना भैया, कोई मरे ना जब तक स्पष्टता सामने नहीं आ जाती। एक क्लाइंट वीरू की औरत मारने की कोशिश करेगी, झपटेगी बार बार, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। पहले वंदना और कुमकुम को स्पष्ट रखा जाए, तब ये औरत जो है स्पष्ट सामने आ पाएगी, अन्यथा ये स्पष्ट सामने नहीं आएगी। वो हल्का सा सीधा हाथ भर लिया था, नशे चढ़ा लिया था, और जो है खाना खा लेते थे, बस यही सब जो है चुटुर पुटुर दे के हड्डियों में गलता मार के भाग जाएगी। और पुलिस के सामने खड़ी हो जाएगी, पुलिस गोली मार देगी, और जो है हमारे साथ साथ ये 10 हो जाएंगे बच। और जो भी मनाएगा ये होगा कि वीरू की औरत को गोली मार दी गई, अपने हिसाब से पेपर दिया जाएगा छाप। तो भैया ध्यान दीजिएगा। और योगी जी से रिक्वेस्ट है हमारी कि डीएम सीओ या कोई ऊंची रैंक का आदमी भेजें यहाँ पर। जब भी हम योगी जी के पास जाते गंदे टॉर्चर दिए जाते और मुझे सूखा रखा जाता है। ऐसे तो 1 आध घंटे दूध छोड़ दिया जाता है कि चल पाए, और अगर 3 दिन से पहले हम प्लानिंग करके बैठे हैं कि योगी जी से मिलना है, तो 4 दिन पहले से ही जो है योगी जी के मिलने के 1 दिन बाद तक सूखा रखा जाता है हमको। इसकी आवाज़ ना निकले, इसकी बात समझ ना पाएँ, और हम लोग जैसा चाहें वैसा डाल दें। तो योगी जी से निवेदन है कि थोड़ा ऊंची रैंक के जो है डीएम हो गए, सीओ हो गए, एसएसपी हो गए, ऐसे लोगों को भेजें गेट पर, जिससे कि ना ये ऋषभ मिश्रा झूठ बोल पाएँ और ना ये अंशु तिवारी की सच्चाई छुप पाए। हमें सच्चाई से लेना देना है, हम किसी के ऊपर जो है किसी के ऊपर गंदी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमें बस सच रखना है, इन 10 का सच सामने रखना है कि देखो किस तरह से टॉर्चर दिए जा रहे हैं हमको, सेक्सुअल नशे दिए जा रहे हैं, किस तरह से लड़कियां देने के लिए विवश किया जा रहा है, और किस तरह से यहाँ पे धंधा होता रहा है। किसी तरह टेस्ट हो, पॉलीग्राफ टेस्ट जो दिल्ली में होता है, हम केवल इसलिए ये सब सारी बातें बोल रहे हैं। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं कमज़ोर घर से हूँ, मुझे मार दिया जाएगा,
या मैं उठ के चल ना पाऊँ या मैं बोल ना पाऊँ, ऐसा कर दिया जाएगा मेरे साथ। तो दया दृष्टि रखें योगी जी। योगी जी से निवेदन है। योगी जी से मिलने गए थे तो बोल ही नहीं पाए, और लेटर ऐसा लिखा कि उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि सही से लिख के लाओ, कैसे लिखा है, क्या करें अब। जितना दिमाग चल पा रहा उतना लिख दिया था, अब दोबारा लिख के लेके जाएंगे कि ऐसा ऐसा। बोल ही नहीं पा रहे तो उनको पता है। उन्होंने पूछा भी क्या क्या समस्या है, तो हमने बस इतना निकला मुँह से कि अटपटा लिखा है। तो उन्होंने फिर पूछा एक बार, तो क्या लिखा है, बताओ हमको क्या लिखा है। तो हमने बोला कि वो ऐसे ऐसे वो ये वो करने लगे। हम गला दबा हुआ था, नीचे सब बह रहे थे, आवाज़ निकल नहीं रही थी। तो उन्होंने पर्चा वापस दे दिया हमको, बोले सही से लिख के लाओ पहले। और सही से लिखा भी नहीं था, प्रिंट आउट पूरा गंदा था मेरा, जो ब्लैक ब्लैक था उसमें अक्षर ही नहीं समझ में आ रहे थे। तो हम अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि मेरा प्रिंट आउट कितना गंदा है, उसमें समझ ही नहीं पाए वो। तो योगी जी से निवेदन है कि दया दृष्टि करें गुरु जी, इन दसों को ख़त्म करें। जो गंदा प्रभाव है हमारे ऊपर, बीरू की औरत को फांसी होनी है जो जिंदा हाथ नहीं आएगी। और वंदना जो सांस पे ब्रेक लिए हमारे, जो दूध पीती है सुबह शाम, ये हो सकता है को रफू चक्कर हो जाए, भाग जाए, क्या पता ये रफू चक्कर हो जाए अवधेश कुमकुम को लेके, तो ऐसा ना होने पाए। कुमकुम का टेस्ट कराएं या तो फिर वंदना कराएं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं और देखें कि ये लोग दूध पीते हैं, निर्बक्षी हैं कि नहीं। ब्लड जमा जमा बॉडी खाते हैं ये लोग, अपहरण करते हैं, वो धंधा करते हैं। भाई हमको टॉर्चर दिया जा रहा है, या तो लड़की ले। खुद कहता है, अंशु तिवारी खुद बोलता है ये बात, खुद ऐसा एक गंदा परिवार खुद कहता है कि हमारी बेटियां ले जाओ, हमारी भांजी ले जाओ। बेटियां कह रहे हैं, सॉरी, हमारी भांजी ले जाओ। अवधेश खुद कहता है कि हमारी बिटिया ले जाओ। अवधेश की बिटिया है भाई, अंशु की बिटिया तो छोटी है, वो तो कन्या है छोटी, उसकी तो कोई बात नहीं। बोल थोड़ा कमज़ोर वैसे भी पा रहे हैं। तो भैया ध्यान दें, खुद कहते हैं ये लोग कि हमारी जो है बिटिया ले जाओ बड़ा। और ये क्या करता है पूरा परिवार, पांडे परिवार, ये इस तरह की गंदी हरकतें करता है। हम तुम्हें उसको, वो लड़की तुम्हारे छत में भेज दे रहे हैं, तुम्हारे कमरे में भेज दे रहे हैं, उसको आड़ में ले लो, उसके साथ जो है ऐसा करो, वो तुम्हारी रखैल है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तरह तरह की बातें। और जब मैं पाठ करने बैठता हूँ, हनुमान जी का चिंतन करता हूँ, तो मेरी चड्डी गीली की जाती है और मुझे गंदे टॉर्चर दिए जाते हैं, कड़ीला जाता है। जो कि मैं ये हाथ आपको दिखाया हुआ था मैंने, जो कि आज इसको तीसरा महीना है, मवाद निरंतर इससे मवाद और ब्लड गिर रहा है। जब योगी जी से गए थे मिलने, नीचे सबसे नीचे वीडियो पड़ी हुई है, देख लीजिए सबसे नीचे लास्ट में, योगी जी से मिलने गए थे तो पैर फाड़ दिया था। इससे 3 महीने मवाद पिया, इतना भयंकर घाव दिया था भाई। दौड़ लगाई हमने कि योगी जी हैं, योगी जी आज आ रहे हैं, दौड़ लगाई। तो इसने क्या किया, भीड़ में जो है हाथ पैर हमारे बंद कर दिए, पब्लिक ने जो है कचर दिया हमको। और इसने उसी गिराया और उसी में जो है इसने चाकू मार दी। चाकू इसके हाथों में, ये ऐसे इस तरह से हाथ रगड़ेगी, मेरे किसी भी पार्ट में छेद हो जाएगा, मांस कट जाएगा। भयंकर जो है, मेरी कुर्सी भी छूट गई, जो तीसरे नंबर की कुर्सी थी जनता दरबार में, जिसमें हम दोपहर में बैठे थे, शनिवार से बैठे थे जाके, वो भी छूट गई। और योगी जी भी नहीं मिले। फिर 2 महीने बाद जैसे तैसे मुलाकात हुई योगी जी से, तो गला बंद कर दिया। जैसे तैसे हाँफते हाँफते लड़खड़ाते हुए मिलने गए, गला बंद कर दिया, उनसे बोले ही नहीं पाए। चलो बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर अपने गुरु जी का पर्चा दिखाएंगे जाके
नहीं बोल पाएंगे। अगर गला बंद किया जाए, अभी ये गला बंद कर दे तो हम बोल नहीं पाएंगे। अगर नहीं बोल पाएंगे तो अपने गुरुजी का पर्चा दिखाएंगे। हमारे बागेश्वर वाले गुरुजी जो हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा, ना बागेश्वर से पर्चा लाने दिया जाएगा, और ना ही योगी जी, ना ही इस औरत को ज़िंदा रखने दिया जाएगा कि हम सच्चाई साबित कर सकें। देखो इसमें कितना आदमी है, ये 10 को छूट मारा जाएगा गोली। एक बार टेस्ट होने के बाद एक बार जो है, अब योगी आदित्यनाथ तो ऐसे हैं कि तुरंत नार्को टेस्ट करा देंगे। वो तो ऐसे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है योगी जी से कि थोड़ा ध्यान धरें। प्रभु इस तरह का हो रहा हमारे साथ, ये 10 बचने ना पाए, ये औरत जिंदा हाथ में आए, इसके हाथ पैर कटवा दिए जाएं। अगर ये हमको मार भी देती, ये मारेगी कैसे? जब देख लेगी कि हम पूरी तरह फंस चुके हैं तो ये क्या करेगी? नाक फाड़ देगी, ब्रेन की नस। ये होगा कि नाक की नस फट गई, ये होगा कि नाक की नस फट गई और हमको गोली मार दो। फांसी, ना उसको फांसी होगी और ना ही इसके हाथ पैर काटे जाएंगे और ना ही वंदना मारी जाएगी। केवल वो मारी जाएगी वीरू की औरत, वो भी उसमें चकमा दिया जाएगा, ये फाड़ देगी दिमाग की नस। जबकि ये कुछ भी कर सकती है। अभी ये हाथ बंद करेगी तो आंखों से मेरे ब्लड निकलेगा, आंखों से, नाक से, कान से। अभी ये इस तरह से हाथ रगड़ेगी तो ये मेरे माथे पे जो है, यहाँ पे तुरंत इतना बड़ा फोड़ा निकल आएगा किसी भी जगह पे। अभी ये हाथ पर ये तुरंत काट सकती है, ऐसी औरत है ये, दुनिया की इकलौती औरत है, हाथ पर तुरंत काट सकती, तुरंत। तो ये ज़िंदा नहीं आएगी, और ज़िंदा आने की नौबत आएगी तो ये नकसूर नाक फाड़ सकती है मेरी। ये दोगली औरत है जिसको हम नहीं जानते कौन है, कहाँ से। जग रहे हैं आज हम, मेरी नौकरी खा गई, मेरी तनख्वाह सारी खा जाती है, मैं भूखा मरता हूँ। आज जो है इतने 4-5 साल हो गए, एक अन्न का दाना नहीं गया, कचड़ा दिया जाता खाने को, छान के, छन्नी से छान लेती दूध सारा जो बाथरूम की नलकी निचोड़ लेती, कचड़ा जो बचता वो देती। उसमें भी एक टाइम निकाल लेती खाना, एक टाइम खाना निकाल लेती, एक टाइम देती कि ये बुढ़ा टाइप का लगे, इसका फेस खराब दिखे, और सुबह शाम हड्डियाँ घोल घोल पिया करती है। ये अपने घर को 6 वसूलने के बाद पूरी रात पूरा दिन सामने 4 पे नंबर लगाती है, 6 वसूल लेती है, कम से कम 4 से 6 बार जो है दूध ये पी जाती है। दूध जो है ज़रा ज़रा सा घिनप्पन करती, इतना निकालेगी, फिर नहाने जाएंगे तो इतना निकालेगी, फिर हम कौरा खाएंगे तो फिर हल्का सा इतना निकालेगी। मतलब सुबह शाम उसी में लटकी रहती है, धार पे करती रहती है। कैया इसके अंदर है, गले के जो पत्तियां लगाए हुए जीभ में, भयंकर करंट बॉडी में, जिससे देही बॉडी हमारी लाल रहती है। तो योगी जी ध्यान धरें, गुरु श्रेष्ठ योगी आदित्यनाथ जी दया करें हम पे। वही हैं एक योगी जी उम्मीद, योगी जी भरोसा, और जो है योगी ही एक उम्मीद, योगी एक भरोसा, और योगी सब कुछ है। अभी जिस पोजीशन में हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ मैं, तो या तो हमें अपने गुरुजी के पास जाने दें, बागेश्वर वाले गुरुजी के पास, इतना तो कर ही देंगे योगी जी। सीताराम साधु जी, सीताराम, राम राम भैया।